नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो क्या एल्विश यादव की बराबरी करने चले प्रिंस नरूला को हवाबाजी करना महंगा पड़ गया है? एक्शन की मांग उठ रही है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी से। आपको याद होगा, जब एल्विश यादव एज अ गैंग लीडर रोडीज में जीतने के बाद दूसरे शोज की शूटिंग में व्यस्त थे, तो एल्विश यादव को धमकी देने के लिए सड़कों पर घूम रहे थे प्रिंस नरूला। लोडेड होकर पार्कों में वीडियोस बना रहे थे, लोकेशन खेल रहे थे, लफंडरों के साथ खड़े होकर लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। अब प्रिंस नरूला की इन्हीं हरकतों को देखकर हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। चाहे इंस्टा हो या ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, सब जगह पर छाई हुई थी और लोग ये कह रहे थे कि यही है प्रिंस नरूला की औकात। दरअसल हमने ये बताया था कि जो लोकेशन कर रहे हैं प्रिंस नरूला, एल्विश यादव को यहाँ वहाँ बुला रहे हैं, उनके गांव पहुंच रहे हैं, तो एल्विश यादव की औकात अलग है और प्रिंस नरूला की औकात अलग है। एल्विश यादव का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं उनसे मिलने आते हैं, उनके शोज में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उनसे सहायता मांगती हैं चुनाव में। टिकट पाने के लिए नेता एल्विश यादव से वीडियो बनवाकर डालते हैं और ये यूपी चुनाव से लेकर हरियाणा चुनाव, राजस्थान चुनाव, इन तमाम चुनावों में हमने देखा हुआ है। अब एल्विश यादव की कहां तक पहुंच है और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस नरूला की कहां तक पहुंच है कि ये गली में घूमने वाले लोगों के साथ वीडियो बना रहे हैं, जो इधर उधर लोगों को धमकी देते हुए फिर रहे हैं, यही इनकी औकात है। तो प्रिंस नरूला की औकात और एल्विश यादव की औकात दोनों डिफरेंट है। तो अब प्रिंस नरूला क्यों लोकेशन खेल रहे हैं? अब ये वीडियो हमने बनाई थी और एल्विश यादव की उन लोगों के साथ तस्वीरें भी लगाई थी जहां पर एल्विश यादव स्मृति ईरानी से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और भी तेजस्वी सूर्या के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के और राजस्थान के भी कई लीडर नजर आ रहे हैं। अब प्रिंस नरूला ने शायद वो वीडियो देखा होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद प्रिंस नरूला का एक पोस्ट आया। पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि वो हरियाणा के इस वक्त के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और बंडारू दत्तात्रेय जी से मुलाकात करते हुए उनके साथ डिस्कशन भी हुआ है। अब किस मुद्दे पर चर्चा हुई है उसकी जानकारी इनके किसी दोस्त ने दी और हालांकि प्रिंस नरूला ने भी इसकी जानकारी दी, उन्होंने भी पोस्ट किया हुआ था इंस्टाग्राम पर, लेकिन जो उनके दोस्त ने लिखा वो यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि डिस्कशन जो चर्चा हुई है वो इस बात पर हुई है कि यूथ एम्पावरमेंट और ब्राइट फ्यूचर ऑफ हरियाणा यंग जनरेशन। अब आप सोचिए हरियाणा बीजेपी वालों के कितने बुरे दिन चल रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति से यूथ एम्पावरमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, उनके ब्राइट फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका खुद का फ्यूचर अंधेरे में है, जिसको ये नहीं पता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम का भी फुल फॉर्म जिसको नहीं पता होगा, उससे इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो हमारे इतिहास के बारे में भी नहीं जानता, जिसको जनरल नॉलेज की छोटी छोटी बातें भी नहीं पता है, जिसको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम भी नहीं पता है, उस व्यक्ति से इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हो। भाई वो व्यक्ति जो सड़कों पर घूम रहा है वीडियो बनाते हुए, गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है कि हम लोडेड घूम रहे हैं, आ जाओ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, गुंडागर्दी कर रहा है, तुम उससे इतनी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हो। मतलब हरियाणा के अब बच्चे आईआईटी आईआईएम नहीं जाएंगे, अब वो जाएंगे बिग बॉस में, वो जाएंगे रोडीज में, बिग बॉस में जाकर चुम्मा चाटी करेंगे नौरा के साथ। मतलब ये दिन देखने को अब रह गया था। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है ये देखकर। अब चलिए, राज्यपाल जी का बहुत बहुत यहाँ पर मैं सम्मान करना चाहूँगी क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति से लाकर मिलवा दिया है और जो भी बातें हो गई होंगी उनको लग रहा होगा कोई भला मानुष है और बातचीत कर लिया होगा, क्योंकि भाई वो जनता के भलाई में लगे होंगे। उन्हें क्या पता कि बिग बॉस में उन्होंने क्या किया है, उनको क्या पता कि ये कहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता हुआ फिर रहा है। लेकिन अब इस तरह की बातें जो ये लिखते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट और ब्राइट फ्यूचर ऑफ हरियाणा के यंग जनरेशन, ये सब चीज़ें थोड़ा देखकर हंसी आती है। अब चलिए, ये तो हो गया कि वो मिलकर आए और इस तरह का कैप्शन डाला जो कि बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है देखकर। भाई जिसको इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता है उससे तुम क्या बोलूँ, विवाद हो जाएगा, छोड़ो। अब तो यहाँ पर जब ये मिलकर आए उसके बाद लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, एक ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि देखो, मासूम शर्मा सॉन्ग्स बैंड बिकॉज बीजेपी वॉज नॉट हैप्पी विद फिक्शन ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, सो दे अप्रोच्ड प्रिंस नरूला डायरेक्टली फॉर नॉन फिक्शन थ्रिलर
BJP want to enjoy online बदमाश fight, location drama and flaunting weapon online to disturb law order. नायब सिंह सैनी और बीजेपी के जो नेता हैं उन लोगों को टैग किया जाने लगा। देखिए, सनी कौशिक ने लिखा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हमेशा ही गवर्नमेंट में रहोगे, कोई ना नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या होती है वोटिंग की पावर। ये बंदा खुलेआम गुंडागर्दी करता फिरता है और तुम इसको प्रमोट करते हो। वहीं पर जसविका ने लिखा कि एटलीस्ट लेफ्ट विंग हैज़ बेटर स्पाइन देन राइट विंग, दे स्टिक टू व्हाट दे से, नाउ बीजेपी इज सपोर्टिंग गुंडास। तो वहीं प्रियांशु दुबे ने लिखा कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। आशुतोष ने लिखा है कि दिस इज वेरी सीरियस। बंडारू दत्तात्रेय इज प्रमोटिंग एंड मीटिंग अ पर्सन नेम्ड प्रिंस नरूला हु इज प्रमोटिंग गैंग वॉर कल्चर इन नॉर्थर्न इंडिया, एक्सपेक्टिंग एन एक्शन फ्रॉम बीजेपी हरियाणा एंड सीएम नायब सिंह सैनी ऑन हिम, #LV यादव। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी कई सारे ट्वीट हैं, कई सारे कमेंट हैं जो इस मुद्दे को लेकर किए जा रहे हैं और एक्शन की मांग की जा रही है। बहरहाल देखते हैं कि बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेती है, हरियाणा की सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। लेकिन प्रिंस नरूला का वो वाला वीडियो जो है जहाँ पर वो लोडेड की धमकी दे रहे हैं, वो एक बार लगा देते हैं। अगर इन लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद देख लेंगे। हरियाणा बीजेपी वाले क्या कर रहे हो यार तुम लोग। गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो तू गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा। पर तू बात कहता है लोडेड, भाई हाँ लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है। खुश रहे, काम करता रहे और चुपचाप रहे।